हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन कॉमिक्स चैनल। यहाँ हम आपको ले जाएंगे आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज में विद द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन कॉमिक्स और मिलवाएंगे आपको आपके फेवरेट सुपर हीरो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी कहानी है बांकेलाल का कमाल। इस कहानी को लिखा है भूपेंद्र जुनेजा जी ने, संपादन किया मनीष चंद्रगुप्त जी ने और इसका चित्रांकन किया है बेदी जी ने। तो ये कहानी जो है ये बांकेलाल की एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि बांकेलाल कहाँ से है, कहाँ उनका जन्म हुआ था, उनके साथ क्या घटना बचपन में घटी थी, क्या कर्ज या कहे उनको वरदान मिला था। तो चलिए आइए देखते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है उनके पिताजी के टाइम पे, जहाँ उनके पिताजी थे ननकू जी, उनकी पत्नी यानी गुलाबवती जी, उनकी माता जी जो थी वो रहा करते थे ग्राम रामपुर में। और उनके पिताजी काफी गरीब थे और वो जमींदार के वहाँ काम किया करते थे। शाम को जो भी कुछ मिलता था उसमें संतुष्ट होकर खा पी के सो जाते थे, ज्यादा उनको लालच नहीं था। हाँ, उनकी पत्नी जो थी वो भगवान से पूजा किया करती थी, वो शिव भक्त थी, तो काफी रोज पूजा किया करती थी। और उनकी पूजा से जो आवाज थी वो भी भगवान शिव तक पहुंचती थी। एक दिन वो अपने जगह पर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तभी पार्वती माता उनसे पूछती है कि ये किसकी आवाज आती है महाराज, कौन है जो आपको हमेशा याद करती। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये हमारी सच्ची पुजारी ने और हमें बिना किसी लालच के हमेशा याद करती रहती हैं। तो आप तो पार्वती जी पूछती हैं कि आप कैसे कह सकते हैं महाराज। तो शिव जी पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहती हो, चलो मैं आपको खुद ले जाके पृथ्वी पर दिखाता हूँ और हम उनसे खुद पता कर लेते हैं। तो भगवान शिव और पार्वती माता जो है जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं। गुलाबवती जी काफी खुश हो जाती हैं और शिव जी पूछते हैं कि हम तुम्हारी भक्ति से खुश हैं, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो गुलाबवती जी कहती हैं कि भगवान अगर आप सच में मुझ पे प्रसन्न है तो मुझे एक पुत्र प्रदान करें। तो शिव जी कहते हैं कि ठीक है, तथास्तु, यानी आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो। अब गुलाबवती जी खुशी से झूमती हुई ये बात जो है अपने पति को बताती हैं, ननकू जी को, और वो भी खुश हो जाते हैं। करीब 1 साल के बाद में जब बांकेलाल जब बच्चा पैदा होता है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या नाम रखा जाए इसका। तो उनके पिताजी जो है ननकू महाराज वो बोलते हैं कि इसका नाम रखते हैं बांकेलाल। और बांकेलाल जी इस तरह इस दुनिया में आते हैं और उनके माता पिता उनसे काफी प्रेम करते हैं। लेकिन इसी प्रेम की वजह से वो बांकेलाल जो है वो शरारती हो जाते हैं, काफी शरारतें अपने गांव में करते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि वो एक पत्थर से जो एक महिला है वो मटके में पानी लेके आ रही है, उसे तोड़ देते हैं। खैर ये चलता रहता है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह दिन बीतते हैं। कुछ वर्षों बाद शिव जी और पार्वती माता जो है फिर से पृथ्वी पे भ्रमण के लिए निकलते हैं। और तभी पार्वती माता भगवान शिव को याद दिलाती हैं कि आपके यहाँ पे एक भक्त हुआ करती थी, आपको याद है, और जिसको आपने एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। तो शिव जी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। तो पार्वती माता जिद करने लगती हैं कि भगवान मैं उस पुत्र को देखना चाहती हूँ, चलिए चलते हैं। तो शिव जी भी जाते हैं, उनको लेके जाते हैं और अपनी भक्त जो है गुलाबवती जी यानी बांकेलाल जी की माँ से मुलाकात करते हैं। तो गुलाबवती जी खुश होती हैं और उनसे कहती है कि भगवान आपने दर्शन दिए, आप चलिए हमारे साथ, हमारे गरीब का आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मतलब आइए कुछ खान पान कीजिए। शिव जी मना करते हैं, लेकिन जैसे भी गुलाबवती जी जो है वो जिद करती हैं तो मान जाते हैं, अंदर जाते हैं उनके घर में कुछ देर के लिए समय व्यतीत करने के लिए। अब उनके वहाँ उस समय कुछ होता नहीं है, तो पड़ोस में जाके गुलाबवती जी जाके थोड़ा दूध मांग के लाती हैं ताकि वो गर्म दूध करके भगवान शिव और पार्वती माता को दे सके। अब जो गर्म दूध करते हैं उसको ठंडा करने के लिए वो वेट करने की कोशिश करती है, वो बाहर जाके वापस से दर्शन करने के लिए चली जाती है भगवान शंकर और पार्वती माता जी के पास।
तभी माखनलाल जी आते हैं, उन्हें फिर से एक शरारत सूझती है और वहां पर एक मेंढक आता है छोटा। वो मेंढक को वो पकड़ते हैं और उस मेंढक को उस दूध में, गर्म दूध में डाल देते हैं शरारत के रूप में। अब वही दूध थोड़ी देर के बाद में गुलावती जी भगवान शंकर को और पार्वती माता को लाके देती है, और जो गिलास जिसमें मेंढक था वो दूध भगवान शंकर के पास जाता है। अभी भगवान शंकर जैसे ही वो दूध पीने को कोशिश करते हैं, उसमें से मेंढक जो है उछल के बाहर गिर जाता है। भगवान शंकर क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि तूने मेरे जैसे शुद्ध शाकाहारी को धोखे से मांस का अर्क पिलाने की कोशिश करी, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। अब ये बांकीलाल ने ये किया तो शरारत में था, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उन्हें श्राप दे दिया था। उनकी माता जो गुलावती जी हैं वो भगवान शंकर के हाथ जोड़ती हैं कि महाराज ये तो बालक है, इसे इतना कठोर दंड मत दीजिए, मगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक के जान दे दूंगी। पार्वती माता भी कहती है कि प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। अब भगवान भोलेनाथ ठहरे भोलेनाथ, गुस्सा भी उन्हें आता है लेकिन वो क्षण में चला भी जाता है, और भगवान भोलेनाथ जो है वो पिघल जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मेरा श्राप जो है एक बार मैंने कह दिया वो मिट तो नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये लड़का शरारती रहेगा, जो भी शरारत करेगा उससे सामने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, उसका लाभ ही होगा। यानी ये जो उल्टा करेंगे, जो करने जाएंगे बुरा किसी का, उसका उल्टा ही होगा। यानी सामने वाले का बुरा चाहेंगे और लेकिन उसका फायदा होगा, और इस वजह से उस फायदे में से थोड़ा फायदा इस बालक को भी मिल जाएगा। खैर चले जाते हैं भगवान भोलेनाथ, दिन आगे बढ़ते हैं, बांकीलाल की शरारतें जो है बढ़ती जाती है। एक किस्सा और है इसमें, जिसमें बांकीलाल जो है जंगल में से कहीं भ्रमण कर रहे होते हैं, उतने में एक मजदूर किस्म का एक इंसान रहता है जो पेड़ के नीचे उदास बैठा होता है। वो बड़ा रोता है कि बिल्ली ने मेरा ऐसा रास्ता काटा कि पत्थर की ठोकर लगने से जही दही है उसकी मटकी में दही था, वो पूरा धुल गया था, यानी बिखर गया था, यानी जमीन पे खराब हो गया था। वो कहीं से बेचने जा रहा था, जिसको बेच के वो शाम को लाके अपने बच्चों का पेट पालता, लेकिन बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से उसका दही जो है वो गिर पड़ा, और दही गिरने की वजह से उसका पूरा दिन भर का बिजनेस जो था वो चले गया। अब यह अलग अपना परेशान हो रहा था बंदा, इतने में बांकीलाल जी देखते हैं। अब बांकीलाल जी सोचते हैं कि यार काफी दिन हो गए किसी को परेशान नहीं किया। उनकी नजर पड़ती है ऊपर एक मधुमक्खी के छत्ते पर। अभी मधुमक्खी के छत्ते पर देख के बांकीलाल को शरारत सूझती है कि काफी दिन हो गए किसी का कचोरी जैसा फूला हुआ मुंह नहीं देखा, और नीचे दिख जाता उन्हें वही दुखी आदमी। अब बांकीलाल जी एक पत्थर उठाते हैं और मधुमक्खी के छत्ते पे मार देते हैं। अब मधुमक्खी के छत्ते पे मारने से जैसे ही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पे लगता है, सारी मधुमक्खियां इधर उधर होती है। अब बांकीलाल को लगा था कि वो मधुमक्खियां सारी उस आदमी को काट लेगी, लेकिन आदमी ने समझदारी दिखाते हुए वो जो कपड़ा जो उसके पास था वो उसने लपेट लिया। बांकीलाल जी वहां से खिसक लेते हैं, भाग लेते हैं ताकि वो उसे पकड़ ना पाए, और वो आदमी वो थोड़ी देर बचने के लिए उसी कपड़े के अंदर बैठे रहता है। लकीली उस मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर लगने से शहद जो था वो शहद टपकता हुआ वो जो नीचे मटका रखा हुआ था, खाली मटका, जो दही का मटका जो खाली हो चुका था, उसमें जाने लगता है, और पूरा मटका जो है उस मधुमक्खी के छत्ते से टपकते हुए शहद से भर जाता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ काम होता है और सारी मधुमक्खियां इधर उधर हो जाती है, और वो जो भी दुखी आदमी था वो अपना मटका लेके वहां से खुश होता है। पहली बात उसे देख के कि इतना सारा शहद मुझे मिल गया है, और उसे लगता है कि मैं इसे बेचूंगा तो मुझे जो दही बेचने से मुझे लाभ होने वाला था उससे कई गुना लाभ मुझे इस शहद बेचने से होगा, और वो खुश होता है। उसका नाम था रघु। उस रघु जो है, जिसको शहद मिला, जिसका दही गिर गया था, उसका नाम था रघु। तो रघु जो है वो गया, उसने वहां पे जो लोकल व्यापारी था, जो बनिया था,
उसे जाके शहद बेचा, उसके बदले में उसने सामान खरीदा और जब ये सब करके वो निकल रहा था तभी उसे बांकेलाल दिखता है। अब बांकेलाल उसे देखते से ही भागता है क्योंकि उसे लगता है कि यह मुझे मारेगा, लेकिन रघु जो है वो उसे पकड़ने जाता है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके और वो बोलता है कि बेटा रुको, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे जो हैं आज भूखे सोने से बच गए। तो वो बांकेलाल को आश्चर्य होता है कि यार ये तो उल्टा काम हो गया, मैंने तो इसे मारने के लिए इसे परेशान करने के लिए मधुमक्खी का छत्ता तोड़ा था, पर यहाँ तो इसका फायदा हो गया। और इसी फायदे की वजह से रघु जो था वो खुश होकर बांकेलाल को एक सिक्का देता है और उसको बोलता है जाओ आराम से कुछ खा पी लो, मजे करो। तो बांकेलाल को गुस्सा तो आता है कि यार मैंने तो परेशान करने के लिए किया था, लेकिन यहाँ पे तो उसका उल्टा हो गया और इसने मुझे दिया एक सिक्का, इतना कंजूस है ये, कम से कम 5 सिक्का तो देता। चलिए फिर कुछ दिन निकलते हैं, फिर आदमी आगे जाता, फिर बांकेलाल अपनी शरारतें करते रहता है, दिन पूरी जिंदगी चलती रहती है आगे। तभी एक दिन बांकेलाल अपने पड़ोसी के वहां आम का पेड़ देखता है। अब आम के पेड़ का पौधा लगा हुआ देखता है तो उसे गुस्सा आता है कि पड़ोसी जो है आम का पेड़ लगाया उन्होंने और वो आम खाएंगे और हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो सोचता है कि मैं इस पेड़ को उखाड़ देता हूँ। बांकेलाल जो है जैसे ही उस पेड़ को पकड़ के खींचता है उसमें से निकलते हैं सोने के सिक्के। तभी 2 लोग जिनका नाम था लालू और चालू वो भी वहां पहुंच जाते हैं, उसे देख लेते हैं। वो कहते हैं अरे इसने पेड़ उखाड़ दिया, इसको सोने के सिक्के मिल गए, इसकी हमारी पोल खोल देगा, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। तो वो उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। तो बांकेलाल आगे और लालू और चालू पीछे। लालू और चालू जो है 2 चोर थे। तो आगे जाता है बांकेलाल, भागता है, तभी एक दीवार आती है। दीवार को कूद के उस तरफ जब कूदता है तो वहां पे कुछ सैनिक खड़े होते हैं और जब बांकेलाल नीचे गिरता है तो सैनिक पूछते क्या हुआ बेटा, क्यों घबराए हुए हो। तो तभी पीछे से सैनिक को दिखते हैं लालू और चालू। वो देखते हैं, उन्हें लगता है कुछ खतरा है, वो फिर से पीछे पलट के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें देख लेते हैं और जब उनको भागते हुए देख के सैनिक सोचते हैं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग मुझे देख के क्यों घबरा रहे हैं। तो सैनिक जो है जो उनका लीडर होता है सैनिकों का, वो आज्ञा देता है कि सैनिकों जाओ उन उन लोगों को पकड़ के लेके आओ। जब उनको पकड़ के लाया जाता है तो जब पता चलता है कि ये तो 2 चोर थे, बड़े चोर थे, जो अपने जो चीजों को चुरा के इधर उधर छुपा देते थे। वैसे ही इन्होंने एक चोरी की थी जो पड़ोसी के घर में आम का पेड़ के नीचे उन्होंने छुपा दिया था और ऊपर से सिर्फ इसलिए ताकि बाद में पहचान सके कौन सी जगह थी वो आम का पेड़ उन्होंने लगाया था। लेकिन बांकेलाल ने जो आम का पेड़ उखाड़ा था वो इसलिए उखाड़ा था ताकि पड़ोसी पेड़ न खा सके। तो ये देखिए यहाँ पे शिव जी का जो श्राप है उसी के अनुसार पूरा काम हो रहा है। बांकेलाल बुरा करने जा रहा है लेकिन सामने वाले का अच्छा हो जा रहा है और उसका फायदा भी उसे मिल जाएगा। तो उसी तरह सेनापति जो है वो सभी सभा बुला के गांव वालों के सामने बांकेलाल जी की प्रशंसा करते हैं कि बांकेलाल ने पुराने चोरों को पकड़वाया और चोरियों का माल जो है वो दिलवाया है और इसीलिए उसमें से बांकेलाल को इनाम भी मिल जाता। तो गांव वाले भी उसकी वाहवाह करते हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं और बांकेलाल जो है एक बच्चे से बड़ा हो जाता है। शरारतें बढ़ती जाती है। अनफॉर्चुनेटली जो ननकू जी और गुलावती जी यानी कि जो उनके माता पिता थे वो दोनों की मृत्यु हो जाती है और बांकेलाल अकेला रह जाता है। लेकिन उसकी प्रसिद्धि जो थी यानी वो पूरे आसपास के गांव में भी फैल चुकी थी, सब लोग उन्हें जान चुके थे। फिर भी कारस्तानियां उनकी चलती रहती थी। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था। आराम से बांकेलाल जी अपने आंगन में चारपाई डाल के बैठे हुए थे और हमेशा की तरह कुछ न कुछ जुगाड़ लगाने की, कुछ खुराफात करने की सोचते रहते थे। लेकिन वो यही सोच रहे थे कि इस बार ऐसी कोई तरकीब सोचनी होगी कि हमेशा की तरह इस योजना की टांग न टूट सके और जो मैं चाहूं वो हो जाए। तभी सोचते सोचते अचानक से वो उछल पड़ते हैं। उनकी टैगलाइन ये कुछ टैगलाइन है, जैसे एक तो ये योजना की टांग टूटना, दूसरा वो मारा पापड़ वाले को। तो जब भी कोई उन्हें अच्छा आइडिया आता है तो वो जोर से चिल्ला के बोलते हैं वो मारा पापड़ वाले को।
तो अभी ऐसा ही कुछ हुआ है जिसमें एक कोई आइडिया बाकीलाल को आया है और वो जोर से उछल पड़ा है, जिसमें वो कह रहा है कि वो मारा पापड़ वाले को। देखते हैं क्या आइडिया है वो। आइडिया आते से ही वो निकल पड़ते हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं गांव के मुखिया की ओर, और मन में सोच रहे हैं कि अब तो मैं जल्दी ही मालामाल हो जाऊंगा। हर बार एक दो आदमी की खाट खड़ी करने की सोचता हूँ, यानी बुरा करने की उनकी सोचता हूँ, लेकिन उनकी जगह मेरी ही खाट खड़ी हो जाती है, और जिसका बुरा करने की सोच रहा हूँ उसकी खाट उड़न खटोला बन जाती है। बोले इस बार तो मैं पूरा का पूरा गांव का बेड़ा गर्क करूंगा। तो मुखिया जी के जाते हैं। मुखिया जी बैठे हुए वहां पे, हमेशा की तरह जो जिस तरह हिंदुस्तानी गांवों में होता है, एक पेड़ के नीचे मुखिया जी बैठे हुए हैं चबूतरे पे, या जो बना के रखते हैं पेड़ के आसपास, और नीचे कुछ लोग बैठे हुए जो उनसे बातचीत वगैरह कर रहे हैं। बाकीलाल जाता है, ग्रीटिंग्स अपने देता है मुखिया जी को, राम राम मुखिया जी। और मुखिया जी पूछते हैं कि बाकीलाल कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? थोड़े घबराए हुए दिख रहे हो, क्या हुआ? तो बाकीलाल कहता है कि मुखिया जी मेरी खैर तो है, पर अब इतने में मुखिया जी जो है वो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। क्या हुआ? वो बोलते हैं कि आप घबराओ मत, पूरी बात बताओ। बाकीलाल जो है, जो उनका आइडिया था अब वो सामने आएगा। बाकीलाल जो है मन से वो कुछ बात कह देते हैं, कुछ कहते हैं कि आज शाम तक अपने गांव में एक भयानक मुसीबत आने वाली है। तो मुखिया जी चौंक जाते हैं, आसपास के बैठे लोग भी चौंकने लगते हैं कि क्या हुआ, कौन सी मुसीबत, कैसी मुसीबत, क्या कहना चाहते हो? तबाही, विनाश, बर्बादी, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? तो आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ बाकीलाल, अब छुपाओ नहीं, जल्दी कहो। तो बाकीलाल स्टार्ट करते। मुखिया जी, बात दरअसल ये है कि कल रात शंकर भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि इस रात को गांव में भयानक बाढ़ आने वाली है और पूरा का पूरा जो गांव है वो पानी में डूब जाएगा। तो सब चौंक जाते हैं, घबरा भी जाते हैं। मुखिया जी पूछते हैं, लेकिन भगवान शंकर ने कोई इसका उपाय भी बताया है इस मुसीबत से बचने का? तो बाकीलाल कहते हैं हाँ। बोले क्या उपाय है? तो बाकीलाल कहता है कि भगवान शंकर ने मुझसे सपने में कहा था कि सारे गांव वाले अपने घरों को छोड़कर ऊंची ऊंची जगह पे चले जाए तो सब लोग बच जाएंगे, इसी में सबका कल्याण है। तो मुखिया जी बोलते, ओ बाकीलाल तुमने सबको बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मैं अभी इस सबका इंतजाम करता हूँ, ये सारी खबर सबके पास पहुंचाता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि जल्दी से सभी लोग ऊंचे स्थान पे चले जाए। तो जितने लोग वहां बैठे हुए थे मुखिया के साथ मिलकर सारे गांव में ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए निकल पड़ते हैं। अब बाकीलाल ने तो ये झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, पता नहीं बाकीलाल के दिमाग में क्या आइडिया है। चलिए आगे बढ़ते पता चलेगा। अब बाकीलाल जो है ये सब खुराफात करके निकल चुके हैं और सोच रहे हैं कि इनकी जो योजना है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो और मन में खुश भी हो रहे कि बढ़िया, सबको मूर्ख बनाया मैंने, और सब लोग जो है अब ऊंची जगह पर चले जाएंगे और इनके घरों में घुसकर मैं सारा का सारा माल जो है वो चुरा ले जाऊंगा और बाद में कह दूंगा कि कोई बात नहीं आई, मैंने सपना देखा था, मैं क्या कर सकता हूँ, हो सकता है कि ये गलत बात हो। इधर सब काम चलते रहता है, बाकीलाल जी खुश होते रहते हैं। लेकिन शाम तक अचानक शाम होते होते पूरा मौसम खराब हो जाता है। अचानक से बारिश आने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, बारिश जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बढ़ते बढ़ते देर शाम तक वो बारिश जो है रौद्र रूप यानी काफी तेज बारिश होने लगती है और सारे जो गांव वाले हैं वो वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और सारे अपने घरों में अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को लेकर निकल पड़ते हैं, अपने जो भी जरूरी सामान है उसको लेके जो ऊंची स्थान पे। इधर बाकीलाल जो जी है वो देख के खुश होते हैं कि चलो सब लोग निकल चुके हैं और मैं अब लोगों के घरों में हाथ साफ कर लेता हूँ, यानी जो जो इम्पोर्टेंट चीजें अगर कुछ बची है वो चुरा लेता हूँ, बहुत सारा माल मिलने की उम्मीद है। इधर बाकी जो लोग थे ऊंची जगह पे जा चुके थे, अपना अपना अरेंजमेंट कर चुके थे कि चलो 1 2 3 जितने दिन बारिश रुकती नहीं है वहां पे वो लोग इस तरह से रात गुजारेंगे या दिन गुजारेंगे। बीच में कोई दूसरी घटनाएं भी होने लगती है, जैसे एक महिला जो है
वो कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो नहीं मिल रहा है। वो जंगल में गया था लकड़ियाँ लेने के लिए, बड़ा बच्चा है, जंगल में गया था लकड़ियाँ लेने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब मैं क्या करूँगी? तो कुछ लोग मिलके मुखिया जी के पास जाते हैं कि बेटे को बचा लो हमारे। वो जो लड़का है वो सही समय पे अपने यहाँ पे आ नहीं पाया और गाँव में लकड़ियाँ लेने गया था और वहाँ पे अटक गया, ऐसा हमें लग रहा है। तो मुखिया जी कहते हैं अबे बारिश तो तेज है, तूफान भी जोरों पे है, 4-5 लोग जो है रामू को ढूंढ के लाने की कोशिश करो, लेकिन अपनी जो जान है उसको समस्या में मत डालना। तो ये वहां पे कहानी चल रही है। इस तरफ शहर में या गांव में बांकेलाल जी निकल पड़े हैं लोगों के घर में चोरियां करने के लिए। अब यहाँ पे ऊपर जाने का उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। बड़ी हवेली तो मिल गई है सेठ की, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। तो उन्हें वहां से एक सीढ़ी मिलती है। वो सोचते हैं कि सीढ़ी को लगा के मैं चल पड़ता हूँ। तो सीढ़ी लगा के वो हवेली में ऊपर चले जाते हैं, अंदर आते हैं। लेकिन तभी भयंकर बाढ़ से नदी पे जो बांध बना हुआ था वो टूट जाता है और वो जो बांध का पानी है वो पानी पूरा गांव में आ जाता है। और गांव में जो छोटी छोटी घर होते हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग जो होती है वो सारे डूबने लगते हैं। मतलब ये समझिए कि 1 मंजिला तक पानी भर जाता है और उसके वजह से बांकेलाल जो है वो भी उस पानी में बहने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। इधर जो 4-5 लोग मिलके रामू को ढूंढने के लिए गए थे वो देखते हैं पहाड़ी पे कि यार पानी देखो सच में काफी ऊपर हो चुका है। अच्छा हुआ कि हम लोग समय पे ऊपर आ गए, वरना हमारे लिए भी ये कठिन हो जाता। सब सोचते कि ये बांकेलाल का कमाल है जिसने हमें बचा लिया, वरना हम लोग भी मर जाते। तभी उस पानी में वहां से जाता हुआ उनको रामू दिख जाता है। रामू जो है उस पानी में बहते हुए उन 4-5 लोगों के आसपास से निकलता है और वो लोग उनको दौड़ के, उसमें उसके पिताजी भी होते हैं जो उसको बचाते हैं। 4-5 लोग रामू को पकड़ लेते हैं, पकड़ नहीं पाते, माफ कीजिएगा, पकड़ नहीं पाते हैं। वो बहते हुए वहां से निकलता है, वो पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं और उसके पिताजी बड़े दुखी होते हैं कि मुझे मेरे बेटे को बचाने दो। लेकिन बाकी जो 4 लोग मिलके उसको रोक लेते हैं कि आप मत जाइए वरना आप भी बह जाएंगे। वो बेचारा दुखी होता है उसके पिताजी, क्योंकि वो अपने बेटे को बचा नहीं पाता और उसी में वो होश हो जाते हैं। इधर बांकेलाल जो है पानी के बहाव के साथ साथ वो भी बहता हुआ चला आ रहा था, वो भी अपने आप को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहा था, बचाओ बचाओ। तभी बांकेलाल को रामू दिखता है। रामू जो है जब बह रहा था तो उसे एक लकड़ी का गट्ठा यानी लकड़ी का बंधा हुआ एक मिल गया था। उसके ऊपर वो अपने आप को बचा के किसी तरह रखा हुआ था। तो वहां से वो वहां पे लेटा हुआ था। जो बांकेलाल जो है, यहाँ भी देखिए कितना बढ़िया सीन है। बांकेलाल जो है सोचता है कि यार ये बच्चा जो है इसने ये गट्ठा पकड़ रखा है लकड़ी का, मुझे बचना है तो मुझे ये गट्ठा चाहिए होगा। तो बांकेलाल सोचता है कि ये बच्चे को उठा के मैं पानी में फेंक देता हूँ और जो गट्ठा है उसको मैं पकड़ के बच जाता हूँ। तो बांकेलाल यही करने जाता है। बांकेलाल जैसे ही बच्चे को उठाता है, गट्ठा जो है फ्री स्विम होके वहां से चला जाता है या निकल जाता है वहां से पानी के बहाव के साथ में। अब बांकेलाल परेशान हो जाता है कि बच्चा भी उसके पास आ चुका था और वहां से गट्ठा भी निकल चुका था। बांकेलाल परेशान हो गया, बांकेलाल भी ढूंढने लगा। इतने में वहां से सारे लोग जो रामू के बहने का दुख मना रहे थे, वो किनारे पे खड़े होकर रो रहे थे, वो देख रहे थे। इतने में उन्हें दिखता है कुछ, और वो कुछ क्या है देखते हैं। तो वहां पे दिखता है कि बांकेलाल और रामू जो है एक छत के ऊपर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के लेटे हुए हैं। ये कहिए कि बहते बहते वो बेहोश होके वहां पे आ चुके थे और दोनों लेटे हुए थे। तो जो दोनों माता पिता उनके थे रामू के, और बाकी जो मुखिया जी वगैरह वहां पे आते हैं। थोड़ी देर बाद बांकेलाल ने हल्की सी आंखें खोली और बांकेलाल ने अपने आसपास सारे लोगों को भीड़ लाके खड़े हुए देखा। अब बांकेलाल को लगता है कि ये लोग मेरे आसपास भीड़ लाके खड़े हुए हैं
और मैं यहाँ कैसे आया मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने मेरा झूठ पकड़ लिया है, इसलिए सब मुझे घेर के रखे हैं। अब बांकेलाल जी दिमाग लगाने लगते हैं कि कैसे बचा जाए इससे। इतनी जो शानदार योजना की टांग तो टूट गई, तब क्या करें? जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। इधर आसपास दो लोग बात करते हैं कि धन्य हो बांकेलाल जिसने अपनी जान पे खेल के हरिया के लड़के को बचाने की कोशिश करी। तो बांकेलाल जी को समझ में आ जाता है कि अरे ये तो कुछ और ही कहानी है, हरिया के लड़के को बचाया ऐसा ये लोग सोचते हैं। तो बांकेलाल जी इसके लिए अपनी स्कीम बनाने लगते हैं। तो बांकेलाल सोचते हैं कि अभी क्या किया जाए, इनको किस तरह कहानी बनाई जाए। इनको यही बताते हैं कि मैंने तो सेक्रीफाइस जो किया था, या फिर मैं तो बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। इतने में रामू भी होश में आ जाता है। भगवान का शुक्र है, वेद जी भी खुश हो जाते हैं, उसके पिताजी भी खुश हो जाते हैं, सब खतरे से बाहर है। इधर बांकेलाल जी उठे हुए तो थे, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद में एक्चुअल में उठने का नाटक करते हैं और कहते हैं मैं कहाँ हूँ, रामू कहाँ है? तो वेद जी बोलते हैं कि तुम भी ठीक हो, रामू भी ठीक है। तो बोलते भगवान का धन्यवाद है कि रामू बच गया। तो फिर लोग पूछते हैं कि भाई बांकेलाल आप तो बड़े नेक पुरुष हो और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपको भगवान लंबी उम्र दे। तो सब उनका सम्मान करते हैं कि बांकेलाल जी आज तुम्हारे ही कारण हम लोगों का जो रामू है वो सलामत है, बाकी लोग सलामत है, क्योंकि आपके देखे हुए सपने की वजह से ही हम लोग बच सके। और बाकी सारे गांव लोग जो है, गांव वाले जो हैं वो सभी इकट्ठा होते हैं और कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करके बांकेलाल को कुछ स्वर्ण मुद्राएं या जो उस टाइम पे करेंसी चला करती थी, कुछ जेवरात वगैरह, वो बांकेलाल को देते हैं और बांकेलाल का धन्यवाद करते हैं। बांकेलाल जो है वो ले तो लेता है, लेकिन अंदर से जो है वो बड़ा दुखी होता है कि इस बाढ़ का सत्यानाश हो। अगर मुझे पता होता कि ये बाढ़ आने वाली है तो मैं सबको मरने देता, मैं बच जाता और बाकी सारी जो दौलत बची हुई थी उसका मैं अकेला मालिक होता। लेकिन मैंने खुद ने इन्हें झूठ बोला, ये लोग बच गए, मुझे जो पैसा मिलना था वो भी नहीं मिला और ये मुझे थोड़ी सी चिंदी जैसी चीजें दे रहे हैं, जबकि मुझे बहुत सारा पैसा मिलना था। फिर भी ये अंदर की बातें थी। जो बांकेलाल है वो हाथ जोड़ के सबको धन्यवाद बोल रहा है। अब ये जो बातें थी, ये जो कहानी हुई थी, सारी जो घटनाएं हुई थी, ये पहुंची जो वहाँ के राजा थे। गांव के बाहर भी काफी सारे गांव जो है उनका संघ था, उनका उसको मिला के एक राज बना था जिसका नाम था विशालगढ़। और विशालगढ़ के राजा थे विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह को सब ये सारी बातें पता चली, तो उन्होंने अपने मंत्री धर्म सिंह से कहा था कि आप फौरन सैनिकों के साथ रामपुर गांव जाइए, बांकेलाल को राज अतिथि के रूप में यहाँ लेके आइए। तो जो मंत्री जी थे उन्होंने उनको बोला कि ठीक है, मैं वैसा का वैसा ही करता हूँ। तो उन्होंने अपने सैनिक भेजे। इधर बांकेलाल अपने घर में आराम कर रहे थे, वही अपनी सोच में थे कि क्या किया जाए, कैसे किसी की खाट कटी जाए वरना फिर से जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। इतने में जोर जोर से खटखट होती है दरवाजे पे। वही सैनिक जो बांकेलाल को ढूंढने निकले थे वो इनके घर पे आ गए हैं। अंदर बांकेलाल को पता नहीं कौन आया हुआ, तो बांकेलाल सोच रहा है कौन है भाई। तो बाहर से जब बांकेलाल चिल्लाता है, बाहर से सैनिक चिल्लाते हैं हम हैं विशालगढ़ के सैनिक। तो बांकेलाल घबरा जाता है, ये लगता है किसी ने मेरी शिकायत की है और ये मुझे गिरफ्तार करने आ गए हैं। तो उधर से सैनिक चिल्ला रहे, बांकेलाल दरवाजा खोलो, मंत्री जी आपको बुला रहे हैं। बांकेलाल के समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया, मुझे भागना जाना चाहिए। वो घबरा रहा है और पीछे के खिड़की से भागने की सोचता है। जब पीछे की खिड़की खोल के भागने की सोचता है, वहां से जंप लगाता है, तभी मंत्री जो थे धर्म सिंह वो सैनिक उन्हें देख लेते हैं कि देखो वो बांकेलाल भाग रहा है, पकड़ो उसे। उन्हें पता नहीं था कि ये बांकेलाल है। उस समय सोचते कि कोई भाग रहा है चोरी करके, शायद इसको पकड़ो पहले। तो मंत्री पूछते कौन हो तुम, क्यों भाग रहे थे? तब वो बताता है कि मेरा नाम बांकेलाल है। तो मंत्री जी बोलते हैं बांकेलाल जी हम आपको ही साथ ले जाने के लिए आए थे। बांकेलाल बोलता है कि मेरा कसूर क्या है?
बोले किसी अपराध के लिए नहीं, आपको हम सम्मानित करने के लिए ले जा रहे हैं, महाराज ने आपको बुलाया है। बाकीलाल सोचता महाराज क्यों मुझे बुलाने लगे, मेरे अनगिनत अपराधों में से किसी एक का भांडा फोड़ जरूर हुआ है, तभी ये मेरे पीछे पड़े हुए। तो बोले चलो चलो सोच क्यों रहे, जल्दी चलो। तो बोले नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाओ। तो मंत्री जी कहते हैं कि देखिए बाकीलाल जी, आप तुरंत ही हमारे साथ खुशी से चलने के राजी नहीं हुए तो मजबूरी में हमें ले आना पड़ेगा, सख्ती करनी पड़ेगी। बाकीलाल के सामने कोई चारा बचता नहीं है, वो बोलता है कि ठीक है चलिए मैं चलता हूँ। ये महाराज तो फिर महामंत्री जो है वो बाकीलाल जी को लेके जाते हैं, विशालगढ़ जाते हैं, विक्रम सिंह से मिलवाते हैं, वहाँ पे विक्रम सिंह को स्वागत करते हैं। और राजा विक्रम सिंह पूछते हैं कि बाकीलाल, मैंने मंत्री जी को विशेषकर ये कहा था कि आपको ससम्मान हमारे पास लेके आ जाए और आपको कोई भी तकलीफ ना हो। यहाँ से बाकीलाल के दिमाग में एक और खुराफात पनपती है। उनका सोचना ये है कि क्यों न मैं राजा के कान भर दूं कि मुझे आते टाइम यहाँ पर मंत्री जी ने परेशान किया था। अगर ऐसा होता है तो राजा मंत्री जी को नौकरी से हटा देंगे, हो सकता है कि मुझे ही शायद मंत्री बना दे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। देखेंगे कि क्या इस बार जो योजना बाकीलाल जी बना रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी या नहीं। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।